चलिए आज देखते हैं अब नेक्स्ट। अभी तो मैंने आपको थ्योरी दिया था 7C के पहले, जो आपको बता रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो है हमने उस समय एग्जाम्पल देखा और मेथड देखा। आज हम जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 7C जो है जहाँ पे आपका एक्सरसाइज दिया गया है सब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, उसे आज हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज उन क्वेश्चन पे हम लेके आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक पूरा जो है 7C पे रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जिन लोगों का जो है कमजोर पोर्शन रहा है वे अपना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वह CBSE बोर्ड का रहा हो, ICSE बोर्ड का हो या UP बोर्ड का हो। मैं आपको बाइलिंगुअल में जो है टर्म समझाऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, जिस लैंग्वेज में आप जो है कोई भी किसी भी बोर्ड का हो सबको समझ में आएगा। ठीक है, और इतना भी सिर्फ हिंदी में लैंग्वेज है, बाकी तो वर्ड आपको जो है मैं इंग्लिश का ही दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आज बात करते हैं 7C। ठीक है, भाई हर्षरूप शर्मा। बड़ा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चंस हैं। पहले दिया गया है फर्स्ट का A 7C। फर्स्ट A ये दिया गया वो x+3 क्यूब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमने अभी तक जो है आपको जो इसमें बताया था, इसमें जो है आपका क्या था कि इसे हमें जो है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन के लिए अगर हम देखेंगे तो पुट, या जिसे आप जो है माना कहेंगे, पुट x+3 = t मान लिया हमने। ठीक है, इम्प्लाई दैट t x हो जाएगा t-3। ठीक, यहाँ से हो जाएगा dx = 0। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। जब वैल्यू हम रखेंगे आप तो x+3 की वैल्यू हमने कितना लिया है, t लिया है, तो t³ हो जाएगा। और dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, dt है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गया t³ dx dt। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे t⁴/4 या x की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ t की वैल्यू रख देंगे x+3/4। डायरेक्टली जो है इसके पावर की वैल्यू को हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं कि कितना जो है हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए और कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे +3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसे हम माने या ना माने तो भी हमारा आंसर आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन है, अगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का अलावा जो है क्वाड्रेटिक हो, द्विघात समीकरण हो, या क्यूबिक मतलब जो है आपका त्रिघात समीकरण हो, तब जो है यहाँ पे हम जो इसे माने तो अच्छा रहेगा। ठीक, जल्दी अगर हमारे पास यहाँ लीनियर हो तो हम इसे माने ही ना, क्योंकि देखो आप यही माने, अगर यहाँ पे इसका हो तो हमें इसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ती है, हमारे पास आया होता। ठीक, बी क्वेश्चन कह रहा है 8x - 9 to power 3 dx। देखो अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को जो है आप जो है सॉल्व करें, और जब सॉल्व करते वक्त ये चीज़ ध्यान दें कि आपका आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। तो अब देखो सेम, अब मैं जो है मान लिया कि जो है कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो 8x - 9 पावर 3 + 1 अपान जितना पावर लिखेंगे 3 + 1, बशर्ते x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है वह भी जो है इसके साथ इक्विवेलेंट लग जाता है अपान में।
ये चीज ध्यान देना, ठीक है। वो प्लस सी, तो ये कितना हो गया 8x माइनस 9 पावर 4 अपान 8 इंटू 4 प्लस सी, या इसे हम लिख सकते हैं 8x माइनस 9 अपान 32 टू पावर 4 प्लस सी आंसर, ठीक। तो इसे डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। सी ये देखो इस तरह से भी और इस तरह से भी। सी कह रहा है ax प्लस बी, ax प्लस बी टू द पावर 4 इंटीग्रेट dx। यहाँ पे क्या मिलेगा बाबू, ax प्लस बी पावर में एक ऐड करेंगे और जितना पावर होगा उतना हम पहले लिख देंगे और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वह अपान में लिख देंगे, प्लस सी हम लगा देंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास, ऊपर का मतलब अंश मतलब नॉमिनेटर, प्लस b टू द पावर 5 अपान a इंटू 5 प्लस सी और ax प्लस b टू द पावर 5 अपान 5 a प्लस c आंसर 5 है, ठीक। डी क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 प्लस 4x इंटीग्रेट 3 प्लस 4x टू द पावर 5 dx, ठीक है। इंटीग्रेट तो हमने कर दिया था 3 प्लस 4x टू द पावर 5 dx के रूप में। अब देखो इसे भी आप यही करेंगे 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 जो पावर में है, x का कोफिशिएंट कितना है, ये लीनियर के लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 4x टू पावर 6 अपान 4 इंटू 6 प्लस सी, ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट 3 प्लस 4x टू पावर 6 अपान 24 प्लस सी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x अंडर रूट x प्लस 2a x अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें मानने वाला सिस्टम आ गया हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि हम जो है वैल्यू मान रहे थे या फिर अप्लाई कर रहे थे, तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि रूट का टर्म है और रूट को हम सोचेंगे कि लीनियर ग्रुप में आ जाए, ठीक है, आसानी से, जिससे वहाँ सही होगा। तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर माना, क्योंकि रूट जो है हट जाए आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx 2t dt, तो dx की वैल्यू हमारे पास इतना मिल गया, ठीक। इंटीग्रेट x की वैल्यू यहाँ से देखो हमारे पास मिलेगी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास मिलेगी टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट जो है अंडर रूट टी स्क्वायर dx की वैल्यू हमारे पास मिल जा रही है 2t dt, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं तो a मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ये वाला t इतना हो गया, ये 2 हमारे पास बाहर हो गया, ठीक है, और ये t जो है यहाँ लिख दो, ठीक। अब देखो आपका क्या मिल गया, आपको टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं 2t पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2t स्क्वायर डी टी, ठीक, इक्वल टू 2t दी पावर 4 डी टी माइनस 2, ये वाला अलग और ये वाला 2 टू कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेट टी स्क्वायर डी टी 2t पावर 5 माइनस 4t टू द पावर 3। अब को इंटीग्रेट हमने यहाँ पे कर दिया तो c लिख दिया 2/5 t द पावर 5 माइनस 4/3 t पावर 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो
ये जो है अब शुरू हो गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का अपना अलग प्रोसेस। ठीक, तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है हम देखेंगे और इसे जो है सॉल्व करेंगे। अब देखो टी में तो आंसर हमारा आएगा नहीं, जिसमें वैल्यू हम मानेंगे वही वैल्यू हम उठा के वहां पे रखना पड़ेगा। तो वहां पे स्पेस है नहीं, या फिर यहाँ पे देख लो, इसको इधर लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान देना आपको, ये वाला ये हो जाएगा इक्वल टू 2.5। टी की वैल्यू हमारे पास कितना है आपको, अंडर रूट क्या लगाना, टी की वैल्यू हमारे पास आएगा x प्लस 2 अंडर रूट में, तो यहाँ पे आपका 5/2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 3/2 प्लस 3, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो 2b क्या कह रहा है, 2b बाबू दिया है अंडर रूट 6x प्लस 7। तो यहाँ पे लीनियर दिख रहा है, वहां भी लीनियर था, तो इसको इस तरह से कर सकते हो। कैसे, 6x प्लस 7 पावर 1/2। ठीक है, dx, अब ध्यान देना 6x प्लस 7 पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 3, या 6x प्लस 7 3/2 अपान 6 इंटू 3/2 2 3 जा प्लस c 6x प्लस 7 पावर 3/2 अपान 3 3 जा 9 प्लस 3, आपका आंसर हो गया। c की बात करें तो c दिया अंडर रूट a प्लस b dx इंटीग्रेट, इसको बाहर कर लो रूट को, ax प्लस b पावर 1/2 dx इंटीग्रेट करेंगे वो तो मिलेगा हमारे पास ax प्लस b 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, और लीनियर इक्वेशन दिख रहा है तो x के साथ जो है से हम अप्लाई करेंगे प्लस c, या ax प्लस b 3/2 अपान a इंटू 3/2 प्लस c, a x प्लस b पावर 3/2 2 अपान 3a प्लस c। ठीक, ये हो गया 2c का आंसर। टू डी इसे इरेज करते हैं। टू डी, डी आपका है 2d अंडर रूट 2x प्लस 2x 5/3 इंटीग्रेट dx 2x 5/3 पावर 1/2 dx इक्वल टू 2x 5/3 पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, x के साथ कितना है 2 प्लस c इज इक्वल टू 2x 5/3 पावर 3/2 2 इंटू 3/2 प्लस c
या इसे आप लिख सकते हैं 1/3 अंडर रूट 2x 5/3 प्लस 3 नहीं पावर 3/2। ठीक है, 1/3 1 पावर 2x प्लस 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थ्री ए 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, पुट करने वाला प्रोसेस हमारे पास बन गया है। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू आपका मिलेगा dt। ठीक है, तो dx इक्वल टू dt अपान 2x। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ऊपर का 2x है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू t मान लिए हैं और dx की वैल्यू dt अपान 2x। ठीक है, और एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, तब 2x कैंसिल मान लिया जाता है, तो 1/t dt, तो 1/t की वैल्यू log t या log की वैल्यू देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक, प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट 3b जो है दिया आपका log x स्क्वायर अपान x dx। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाए, देखो लॉग से बचना चाहिए। पुट log x इक्वल टू टी बना दो, तो इसका डिफरेंशिएट हम करते हैं दोनों का दोनों तरफ, दोनों के रिस्पेक्ट में, x का के सापेक्ष, x के सापेक्ष यहाँ t के सापेक्ष हो जाएगा, तो 1/x dx dt, तो dx इक्वल टू x dt। ठीक है, इंटीग्रेट t स्क्वायर x dt, तो t स्क्वायर dt ये हो जाएगा प्लस c, टी क्यूब की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी log x पावर t/3 प्लस c आपका आंसर। ठीक है, 3c हमारा दिया हुआ है 1/a माइनस 1/a माइनस bx, 1/a माइनस bx इंटीग्रेट dx। तो देखो दो तरीके हैं, इसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, a माइनस b x पावर -1 dx लिख सकते हैं, और जब इसमें आप सॉल्व करेंगे इसको तो a माइनस बी एक्स पावर -1 प्लस 1 अपान -1 प्लस 1, तो इस तरह से अगर आप लगाना चाहोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और ये चीज हमें नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब लीनियर के लिए हमेशा लॉ अप्लाई होगा। ठीक, यहाँ होशियार मत बनिएगा, ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, नहीं तो सर जी तो बताए थे ऐसे ही लगा लेना, तो यहाँ क्या है लीनियर, और लीनियर के लिए हमेशा क्या होगा, वो ये रूल अप्लाई मत करना, लीनियर के लिए हमेशा 1/a है, तो log e माइनस बी एक्स जो है, अब बी एक्स के साथ जो रहेगा वो अपान में आ जाएगा प्लस c, तो -1/b log e माइनस बी एक्स प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ये प्लस है, टी नहीं है, वो प्लस है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 4 वाला, डी थर्ड का डी 1/2 प्लस 3x। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यही रूल 2 प्लस 3x अपान x के साथ कितना है 3 प्लस c, यही आंसर हो गया। और क्या होता है इसमें 4a जो है दिया है sin 3x dx। अब देखो यहाँ पे ये चीज हमने करना, मैंने बताया भी है इंटीग्रेट करने के लिए, फिलहाल मैंने मान के देख लेते हैं यहाँ पर इसका अपने डी लगा के। पुट 3x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू 1/3 dt। यहाँ पे 1/3 होगा, तो अरे क्या लिख दिया 3 होगा, तो dx इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वो साइन t dt 1/3 साइन t क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस 1/3 कॉस t की वैल्यू कितनी है 3x। मतलब जो है उसी को सीधे इंटीग्रेट कर लो, जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसको अपान में कर दो। ये तो सीखा, चलो प्लस c 4b दिया है आपका साइन x साइन कॉस x, साइन x साइन कॉस x। हाँ, अब यहाँ पे देखो प्रतिस्थापन विधि आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसे अगर हम वैल्यू पुट कर लिए तो ये तो आएगा नहीं, इसे मानने में ये आ सकता है। तो पुट जो फंसा हुआ है उसे हमें बाहर निकालना होता है। ये क्या होगा हमारा कैद है, कैद कौन है कॉस, कैद को हमें छुड़ाना है, कैद में जो भी है उसको हमें छुड़ाना है। तो कॉस को छुड़ाना है, तो कॉस को मान लो क्या t, का से क्या होता है माइनस साइन t dt dx dt। तो dx इक्वल कितना है -1/, साइन x dt। वैल्यू पुट करेंगे, ये साइन x कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो सिर्फ मिलेगा साइन t, ठीक, माइनस dt। ये वाला देखो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपको, यहाँ माइनस dt बचा तो माइनस dt, और इसकी वैल्यू जो हमने क्या मान रखी है t। तो आपका हो जाएगा माइनस, और साइन का कितना होता है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस हो गया कॉस t प्लस c, और इसको कर सकते हैं कॉस t की वैल्यू कॉस x प्लस c, आंसर, ठीक है। 4c देख लेते हैं, 4c हमारे पास दिया गया है 4c cos 4x प्लस 5 इंटीग्रेट cos 4x प्लस 5 dx। अब यहाँ पे वैल्यू देखो लीनियर है, खैर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर देख लो पुट 4x प्लस 5t, तो 4 dx इक्वल dt, यानी dx इक्वल टू 1/4 dt। तो इसको हम क्या लिखेंगे वो cos t dt का मतलब अगर इसके साथ प्रकार करें तो 1/4 आ जाएगा हमारा, तो 1/4 cos का sin t प्लस c, 1/4 sin t का क्या लिखेंगे sin t की वैल्यू क्या है 4x प्लस 5। तो x का कोएफिशिएंट ही तो आया है वहाँ पे, और कुछ थोड़ी ना आया है। मैंने क्या कहा था cos जो है चेंज होगा अपने नियमता जिस तरह से इंटीग्रेशन होता है, और अगर लीनियर है तो आपके जो कोएफिशिएंट होगा मतलब जिस वेरिएबल का वो अपान में आ जाएगा, अपान में आ गया आंसर, ठीक। 4c हो गया। अब हम देखते हैं 4d, ठीक है। 4d कह रहा है इंटीग्रेट सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। देखो इसको लीनियर ये भी है ना, वो लीनियर तो ये भी दिख रहा है। तो जब लीनियर दिख रहा है तो इंटीग्रेट इसका इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर क्या होता है tan x और tan एंगल। अब जितना एंगल है x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जितना है वो अपान में आ जाएगा -4 प्लस c, तो जाएगा -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। 5a है आपका cos क्यूब x, इंटीग्रेट cos क्यूब x dx। अब अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आपको, पहले cos को ही आप चेंज कर दो, ठीक है। क्या करेंगे cos स्क्वायर x cos x dx लिख दो, ठीक। अब cos स्क्वायर को चेंज कर दो, क्या लिखोगे cos स्क्वायर को, अरे आपको एक आइडेंटिटी पता होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को जब निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ना, तो यहाँ cos स्क्वायर वैल्यू होगा वही 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x। अब इसमें cos साइन देखो कौन फंसा हुआ है, कैद कौन है, साइन स्क्वायर कैद है, इनटू में आपका ये फ्री है, तो पुट साइन x इक्वल टू t, तो साइन का क्या होता है cos x dx dt, तो dx इक्वल टू dt अपन cos x, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट 1 माइनस टी स्क्वायर cos आपका ये हो जाएगा आपका dt अपन cos x कैंसिल 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कट गया, बचा गया हमारे पास एक, ठीक है। अब इसको निकाल सकते हैं आप आराम से, अलग अलग कर लिया करो जब भी आपके पास इस तरह से मिले, 1 dt और टी स्क्वायर dt, टी माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अब वो टी की वजह रख दो, साइन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब इसमें कोई समस्या, आसान सा क्वेश्चन था। 5a हो गया, 5b पे आते हैं। 5b कह रहा है वो 6 tan स्क्वायर b tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब ध्यान देना, वो tan स्क्वायर का है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1 देखो फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो सेक स्क्वायर के स्थान पे tan स्क्वायर के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, ठीक। यहाँ देखो लीनियर है वो, तो इसके टेंशन मत लो, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx, इंटीग्रेट tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर कितना होता है, tan 2x माइनस 3 अपन 2 माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया 5c, ठीक है। 5c क्या दिया हुआ है,
5 से नहीं है अब, उसके बाद अब नंबर वाइज दे दिया गया है। 6 नंबर है। 6 नंबर आपका सेवन e to the power x प्लस 3a 3a cos 9x plus 2 cos 9x plus 2 मिलाने पर, ठीक है। इंटीग्रेट dx, ये हो गया। और इसको सबको अलग कर लो। 7 e to the power x इंटीग्रेट dx 3a इंटीग्रेट cos 9x plus 2 dx। देखो इसमें तो मानने की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो 7 e to the power x का e to the power x log a प्लस 3a, यहाँ पे मानने वाला प्रोसेस मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है समस्या ना हो, नहीं तो कहीं सर एक ही मेथड से आप बता रहे हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट एक साथ लगा देंगे, लॉग भी लगा सकते हो, लॉग अगर आप फंक्शन में आ गया लॉग भी कांस्टेंट हो सकता है और सी भी आपका रह सकता है, कहीं पे लॉग ही आया तो लॉग ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे कर दो पुट 9x plus 2 इक्वल टू t, तो 9 dx dt dx इक्वल टू dt अपन 9 7 की पावर x log a प्लस 3a cos का इसको जो है वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे cos t dt, ठीक। इस वैल्यू यहाँ देखते हैं 7 e to the power x, हाँ इक्वल है वो log a प्लस 3a cos का साइन t प्लस c, साइन को देखो e to the power x log a प्लस 3a साइन 9, अरे बाई 9 नहीं लिखा है, तो ये कैसे जाता 3 जाता, तो यहाँ 3 अपान में जाता 9x प्लस 2 प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 7 पर। 7 में फिर जो है आपका ABCD दिया गया है। सातवां जो है पूरा आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में दिया गया है, तो 7a दिया है e टू द पावर 3x प्लस 4। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था e टू द पावर अगर dx प्लस d है तो आपको क्या लिखना होगा अपान a, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक, प्लस c बताया ना, तो इसी पर अप्लाई कर दो इसको। इंटीग्रेट आपका हटेगा e टू द पावर 3x प्लस 4 लिखेंगे आप अपान 3 प्लस c आंसर। b आपका e टू द पावर 4 माइनस 3x dx डायरेक्टली करो 4 माइनस 3x अपान माइनस 3 प्लस c आंसर। c e टू द पावर 2x प्लस 3, इसी फॉर्मूले पर रखो खाली 2x प्लस 3 कितना है 2 प्लस c, d कितना है e टू द पावर x बाई 2 e टू द पावर x बाई 2 dx,
e टू पावर x का e टू पावर अपॉन 1/2 प्लस c या 2 e टू पावर x/2 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 अब जो है यहाँ पे इनवर्सिव फंक्शन हमारे पास मिलने वाले हैं 1 अपान 8 का a 1 अपान अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक, अब भाई क्या हो, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कि नहीं बताया है। आप याद करिए कि जब मेरे को इसके पहले का वीडियो जो मैंने बताया है उसमें मैंने इसके लिए फार्मूला बता रखा है। क्या बताया था, याद है? साइन इनवर्स एक्स, हाँ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेट 1 अपान 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको क्या लिखेगा वो, साइन इनवर्स एक्स अपान a प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास, अरे 1 अपान ए नहीं लिखा, 1 अपान ए, 1 अपान क्या था, 1 अपान रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, 8b मामला मैं इसमें फिर से जिक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग याद नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए भाई। और b कह रहा है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि आपको प्रॉब्लम करेगा नहीं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में कहीं भी समस्या करेगा नहीं। ठीक है, बशर्ते आप हर एक वीडियो आप लाइन से देखेंगे तब स्टेप वाइज, नहीं तो भाई दिक्कत तो करने के लिए कर ही सकता है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम तो है, 1 अपान ए के साथ कुछ है नहीं, 1 अपान 1 साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स कितना है 3x अपान ए मतलब 1, तो 3x प्लस सी, ये आपका आंसर, डायरेक्टली आंसर मिल जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन इसमें नहीं होता है। ठीक, और ये हो जाएगा 9, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, 1/3 सी। ठीक, सी आपका दिया है 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, 1 अपान एक्स प्लस लॉग एक्स टी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक नए टर्म के रूप में आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस x लॉग x, इसमें x कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस लॉग x dx बचेगा। 1 प्लस लॉग x प्लस dx बचने के बाद जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस लॉग x को, 1 प्लस लॉग x को t। ठीक है, 1 प्लस लॉग x को जब हम t मानेंगे, पुट 1 प्लस लॉग x इक्वल टू t
वो 1/x dx dt ये वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पे 1/x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/t dt इक्वल टू मिलेगा log t प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू log की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस log x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया 8 का c, ठीक है। नेक्स्ट जो है 8d देखते हैं, ठीक है।